नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ऋषि बोले, महाअसुर इक्षु सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। वह स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने चल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने बाणों की इस प्रकार वर्षा करी, जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंचा लहराती ध्वजा गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग विंध डाले, जिससे सारथी व घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर प्रहार कर दिया। फिर देवी की वाम भुजा बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जब भी उसकी तलवार देवी की भुजा पर पहुंची, तब ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके त्रिशूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने त्रिशूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते ही उस शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। हाथ में उस चिक्षुर प्राण ही निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देवशत्रु चामह हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने ओंकार द्वारा हिमान कर तेजहीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने शूल का प्रहार कर दिया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से ही ऊपर हो उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। देवी जी ने शीला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में भूमध्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुंह एवं थप्पड़ों के प्रहार से मार गिराया। क्रोध परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से दत्त को चूर चूर कर दिया। नेपाल शस्त्र द्वारा बाष्पकाल तथा वाणों द्वारा हम एवं ताम्र को यमधाम शीघ्र भेज दिया। तीन नेत्र धारिणी परमेश्वरी ने महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार गिराया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को वाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर भैंसा रूप बनाकर महिषासुर गणों को डराने लगा। गणों पर प्रहार किया। किसी को पूंछ से तोड़ा, किसी को सींगों से फाड़ा। जब सिंह को मारने लगा, जब जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सींगों से बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ उठाए और उन्हें फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। पृथ्वी शुक्ल होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे शुद्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। चंडिका ने उसकी ओर पाशा फेंका। उसके द्वारा उस दैत्य को बांध लिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना दैसिक रूप को त्याग कर दिया। झटपट सिंह के रूप में आ गया। ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई लेने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष
को अपने बाणों से देवी ने बिंध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी अपने सूंड से उस हाथी को खींचा, फिर गर्जने लगा। उसके खींचते समय अपनी खंग के द्वारा देवी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार सबको सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी पराक्रम के मल में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर कर दिया। पूरा पान के मर्थ के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूर्ख, तक कि मैं मधुपान कर लूं, तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम तेरा वध हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी कहकर उठकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल रख दिया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयास किया। अभी आधा निकला ही था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तभी देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सर काट दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तो यह था अध्याय 3। जय माता दी।